हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सृष्टि और हम पढ़ रहे हैं फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। आज का टॉपिक है रोल ऑफ फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड इंटरप्राइजेस इन द 21st सेंचुरी इन द व्यू ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में कि सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ाने में फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का क्या रोल है। आज हम पढ़ेंगे ग्रीन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। इंट्रोडक्शन टू ग्रीन इकोनॉमी। सबसे पहले हमको समझना है कि ग्रीन इकोनॉमी होता क्या है। अ ग्रीन इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी दैट इंप्रूव्स ह्यूमन वेलबींग एंड सोशल इक्विटी व्हाइल सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल रिस्क एंड इकोलॉजिकल स्कैरसिटी। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल रिस्क को कम करना और इकोलॉजिकल स्कैरसिटी या इकोलॉजिकल रिस्क या इम्बैलेंस को कम करना। ठीक है, ये दोनों काम किसका होता है? ग्रीन इकोनॉमी का। और उसके साथ ही ये इस बात का भी ध्यान देता है कि ह्यूमन वेलबींग के लिए हो फार्मिंग, उसको इकोनॉमी हेल्प मिले। ठीक है, इट इज अ लो कार्बन, रिसोर्स एफिशिएंट एंड सोशली इंक्लूसिव। ठीक है, क्या है ये? लो कार्बन को और रिसोर्स एफिशिएंट को एम्फेसिस करता है ताकि हर चीज सोशली बेटर हो सके। ठीक है, तो इसके बारे में हम हिंदी में पढ़ते हैं। ग्रीन इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जो मानव कल्याण और सामाजिक समानता को बढ़ाता है, साथ ही पर्यावरणीय जोखिमों और परिस्थिति की कमी को कम करता है। यह कम कार्बन, संसाधन कुशल और सामाजिक रूप से समावेशी होता है। ठीक है, तो ये हो गया ग्रीन इकोनॉमी। मतलब हमने समझ लिया ग्रीन इकोनॉमी का मतलब है इन्वायरमेंट फ्रेंडली या इको फ्रेंडली, जिसमें है कि हम CO2 का कम रिलीज हो। ठीक है, एनवायरनमेंट हेल्दी रहे, सॉइल हेल्दी रहे और पोल्यूशन ना हो। इस बारे में जो भी बातें हैं वो सब आती हैं कहाँ? ग्रीन इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो अब हम रोज देखेंगे किसके? फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम के, कि वो ग्रीन इकोनॉमी अचीव करने में उसका क्या रोल है। ठीक है, चलिए। फर्स्ट है प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, एनहेंसिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। थर्ड है सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेस, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, बूस्टिंग ग्रीन मार्केट एंड वैल्यू चेन, इनोवेशन एंड नॉलेज शेयरिंग, एंड लास्ट है पॉलिसी अलाइनमेंट। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा, परेशान ना हो। ठीक है, चलिए। फर्स्ट है प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एडॉप्ट इको फ्रेंडली फार्मिंग मेथड्स। ठीक है, ये क्या करता है? ये कौन कर रहा है? इको फ्रेंडली फार्मिंग मेथड कौन एडॉप्ट कर रहा है? फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। ठीक है, ये काम है इसका। इसके कारण क्या हो रहा है? रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट्स। ठीक है, मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड मेंटेनिंग द बायोडाइवर्सिटी। तो इन सब के थ्रू, ये किसके थ्रू हो रहा है? ये सब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के थ्रू हो रहा है। कौन कर रहा है? फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम कर रहा है। और किस लिए कर रहा है? ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आप समझ गए कि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है जब प्रमोट किया जाता है तो उस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब होता है इको फ्रेंडली फार्मिंग मेथड्स। ठीक है, reducing the carbon footprints, maintaining the soil fertility और maintaining the biodiversity. Okay, चलिए। Enhancing rural employment and inclusive growth. ठीक है, generate job locally, empower women and youth, reduce rural urban migration. ठीक है, इसमें मेन पॉइंट ये है कि रूरल अर्बन माइग्रेशन को ये रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन अर्बन एरिया में जाएगी पॉल्यूशन उतना बढ़ता जाएगा, ग्रीन इकोनॉमी की तरफ हम नहीं जा पाएंगे। इसलिए ये कोशिश करता है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, है ना, रूरल लोगों का ग्रोथ हो, जिससे उनका माइग्रेशन ना हो। ठीक है, और रूरल एरिया जो है वो हेल्दी और ग्रीन रहे। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेस। देखिए, जो रूरल इकोनॉमी है और जो सर्कुलर इकोनॉमी है और जो ग्रीन इकोनॉमी है, ये सब इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो सर्कुलर इकोनॉमी की जो प्रैक्टिसेस हैं वो हमको फायदा देंगी ग्रीन इकोनॉमी में भी। इसलिए ये जो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम है, अगर ये सर्कुलर इकोनॉमी की प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये किस ओर जा रहा है? ये जा रहा है ग्रीन इकोनॉमी की तरफ। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो ये कर रहा है? टर्न फार्म वेस्ट इनटू कंपोस्ट और बायोगैस, रीयूज वाटर एंड रेसिड्यूज, इंटीग्रेट लाइव स्टॉक, एक्वाकल्चर एंड क्रॉपिंग। ये तीनों चीज के माध्यम से क्या होता है? एक सर्कुलर इकोनॉमी बनता है। ठीक है, और इस सर्कुलर इकोनॉमी में क्या हो रहा है? वेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, रीयूज बेटर हो रहा है और इसके कारण क्या है? हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, पोल्यूशन कम हो रहा है, जो गंदगी है वो कम हो रही है, तो हमारा इकोनॉमी जो है वो ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया सर्कुलर इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस।
फोर्थ है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एडेप्टेशन कैसे होता है? एग्रो फॉरेस्ट्री के थ्रू, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या होता है? हम फॉरेस्ट भी लगाते हैं इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। इसमें क्या होता है? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है, जिसका मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होता है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होता है और जो अर्थ का टेम्परेचर है वो रिड्यूस होता है, ठीक है। ड्रॉट रिसाइलेंट क्रॉप्स, ठीक है, एंड डाइवर्सिफाई इनकम। तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और एडेप्टेशन में क्या है? एडेप्टेशन के लिए हमने क्या किया? ड्रॉट रिसाइलेंट क्रॉप यूज किया और इनकम को डाइवर्सिफाई कोशिश करने की कोशिश की दूसरे क्रॉप्स और दूसरे इंटरप्राइजेस के थ्रू। और एग्रो फॉरेस्ट्री से हमने क्या किया? क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन करने की कोशिश की, ठीक है। तो इस पॉइंट में क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एडेप्टेशन में आप ये चारों पॉइंट ऐड करेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है बूस्टिंग ग्रीन मार्केट एंड वैल्यू चेन्स, ठीक है। ग्रीन मार्केट कैसे बूस्ट होगा? प्रोवाइड सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हर कोई लेना चाहता है, पर अगर वो सर्टिफाइड है तो यस हर कोई लेगा उसे, ठीक है। लिंक फार्मर्स टू ग्रीन सप्लाई चेन्स, फार्मर को लिंक करते हैं किसमें? ग्रीन सप्लाई चेन्स में। मतलब कोशिश किया जाता है कि फार्मर भी ऐसे ही प्रोडक्ट्स ले जो कि ऑर्गेनिक हो, उन्हीं को यूज करे अपने फार्म में और प्रोडक्ट्स भी बनाए उससे, वो भी ऑर्गेनिक हो, जिससे ग्रीन इकोनॉमी मेंटेन रहे, ठीक है। स्ट्रेंथन रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इसके थ्रू ये क्या कर रहे हैं? रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? बूस्टिंग ग्रीन मार्केट एंड वैल्यू चेन्स, ठीक है। Innovation and knowledge sharing, adopt digital platforms, partners with research institute and NGOs, foster community based enterprises, ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू और पार्टनर्स विद रिसर्च इंस्टीट्यूट और एनजीओ के थ्रू क्या होता है? इनोवेशन और नॉलेज जो भी है उसको शेयर किया जाता है फार्मर की तरफ और फार्मर को अवेयर किया जा रहा है ग्रीन इकोनॉमी की तरफ ताकि वो उसको अडॉप्ट करें, ठीक है। तो ये भी किसकी प्रैक्टिस है? फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम की, ठीक है। अब ये 7th पॉइंट है पॉलिसी अलाइनमेंट, हेल्प अचीव्स एसडीजीज। एसडीजीज क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम में जो कि एसडीजीज को अचीव करने के लिए हेल्प करे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में हेल्प करे एंड इंडियाज ग्रीन ग्रोथ एजेंडा, इनके थ्रू भी क्या हो रहा है? हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये दोनों चीजों से हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी पॉलिसीज ऐसी बनी हुई है जो एसडीजीज को प्रमोट कर रही है और ग्रीन ग्रोथ एजेंडा को प्रमोट कर रही है, ठीक है, जिसके कारण हम ग्रीन इकोनॉमी को अडॉप्ट कर रहे हैं। इट सपोर्ट नेशनल मिशंस ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये पॉलिसी अलाइनमेंट। तो इस तरह से हमने वो सारे रोल पढ़े जो किसके हैं? फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम के। किसके लिए हैं? ग्रीन इकोनॉमी के लिए, ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी के लिए। तो ये सारा पॉइंट्स अगर आपसे पूछता है ग्रीन इकोनॉमी में फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का क्या रोल है, तो आपको ये सारे 7 पॉइंट्स याद रखने होंगे और उनको लिखना होगा। थोड़ा थोड़ा डिटेल लिखिए, समझ में आ गया आप चाहे तो अपने वर्ड्स में लिखिए, लेकिन ट्राई करिए कि पॉइंट्स को आप इन्हीं वर्ड्स में लिखिए, एक साइंटिफिक वर्ड में लिखें, कोई भी लोग अपने लैंग्वेज में ना लिखें, ठीक है। तो साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर आप लिखेंगे तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है, उसमें मार्क्स अच्छे से मिलते हैं। तो पॉइंट्स आप ध्यान रखें सारे, ठीक है। हम देखते हैं इसमें पॉइंट्स और, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखें, ठीक है। इसके मैटर भी ध्यान में रखें क्योंकि थोड़ा सा अलग तरह का टॉपिक है ये, आपको इसको समझना चाहिए, समझ के फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इन पॉइंट्स को एटलीस्ट आप इसी लैंग्वेज में लिखें, ठीक है। चाहे तो आप इंटरनल मैटर को अपनी लैंग्वेज में लिखें, बट इट शुड ऑल्सो बी करेक्ट, कुछ भी ना लिख दें, ठीक है, लेकिन पॉइंट्स को तो सिमिलर आप लिखने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम मिलते हैं। अब आपके कोर्स के मेरे ख्याल से 2-3 ही वीडियोस और बचे हुए हैं जिसमें आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।